अब हम आपको हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या के बारे में बताएंगे, जो कल तक सबको ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो खुश हैं। कल तक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुंबई के पास अपने स्टूडियो में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि 57 वर्ष के नितिन देसाई कल रात 10 बजे अपने स्टूडियो में स्थित अपने कमरे में सोने गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सुबह करीब 4:30 बजे आत्महत्या कर ली। मैं पिछले हफ्ते ही नितिन देसाई से मिला था और उस समय वो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। वो दिल्ली आए थे पिछले हफ्ते, बल्कि आज से सिर्फ 6 दिन पहले। मैं नितिन देसाई को बहुत पहले से जानता हूं, बहुत पहले से मेरी उनके साथ जान पहचान है, दोस्ती है। और जब मैं उनसे मिला, हमेशा की तरह जब दो लोग मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हाल है आपके, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं, मैं भी ठीक हूं। फिर उन्होंने शिकायत की, जैसे आप भी अपने दोस्तों से करते हैं कि आप कभी फोन नहीं करते, कभी आप आते नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जब अगली बार मुंबई आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा। हालचाल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। और असल में उनका शरीर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके दिल में बहुत गहरा घाव था जो रिस रहा था, लेकिन वो घाव किसी को दिखाई नहीं दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं अपने हाथ पर यहां एक पट्टी बांधकर आऊं या अपने सिर पर पट्टी बांधकर आऊं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं घायल हूं, मुझे चोट लगी है। लेकिन अगर शरीर ठीक है और दिल में चोट लगी है, दिल से खून बह रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा। असल में बाहर से खुश दिखने वाले नितिन देसाई मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, और इस डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह था वो कर्ज जो उन्होंने मुंबई के पास करजत में अपना खुद का स्टूडियो बनाने के लिए लिया था। और इस स्टूडियो का नाम था ND स्टूडियो। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। 250 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर बनाए गए इस फिल्म स्टूडियो से नितिन देसाई को बहुत उम्मीदें थी, और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, जितना भी पैसा उन्होंने जमा किया था, इस स्टूडियो में लगा दिया। लेकिन जब वो ये कर्ज समय पर चुका नहीं पाए और कर्ज देने वाली कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाया, तो नितिन देसाई ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस कर्ज के कारण डिप्रेशन में उन्होंने अपनी जान ले ली। नितिन देसाई का सबसे बड़ा डर यह था कि वो कर्ज की वजह से स्टूडियो को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जब सारी स्थितियां उनके खिलाफ हो गई, तो उन्होंने अपना ये स्टूडियो खत्म होने से पहले खुद को खत्म कर लिया। और कोई समझ ही नहीं पाया कि नितिन देसाई जैसे प्रतिभाशाली कलाकार जो सबको खुश दिख रहे थे, वो अपने मन और मस्तिष्क से इतने विचलित कैसे थे। असल में दुनिया में ऐसी कोई एक्सरे, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है जो टूटे हुए दिल का पता लगा ले। आपके शरीर में चोट लगती है तो आप दवाई खा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो उसकी मरहम पट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। और कई बार ये दिल पर लगी चोट इंसान की जान ले लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चोट के बारे में किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये चोट दिखती नहीं है, और जिसे ये चोट लगी होती है वो इंसान भी सबको यही कहता रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन इस डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लोग गंभीरता से नहीं लेते, और इसीलिए आज ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में 2,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज ऐसा है जो लोग चुका नहीं पाए और दिवालिया घोषित हो गए। लेकिन दिवालिया होने का यह डर नितिन देसाई के लिए मृत्यु में बदल गया। हमारे देश के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया और फिर चुकाया नहीं, और उसके बाद अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और ये इनमें से बहुत सारे लोग तो आज भी प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बावजूद इसके कि अदालतों में कह चुके हैं कि मैं दिवालिया हो चुका हूं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति कर्ज ले लेता है तो कर्ज उसके जीवन पे एक बहुत बड़े बोझ की तरह बन जाता है। और नितिन देसाई एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके लिए कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ था, और वो कर्ज के बोझ के नीचे ही आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से निकल गए। बहुत बहुत दुख हुआ। एक टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिनेमा में रहा है इतने सालों से। मुझे प्रिविलेज मिला उनके साथ काम करने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, हिंदू सरकार और जेल जैसी बहुत ही रिमार्केबल फिल्म उनके साथ मैंने की। और एक अच्छे व्यक्ति, बहुत ही, मैंने जैसे कहा, टैलेंटेड। यकीन नहीं हो रहा वो हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिक्चरें की है, बड़ी बड़ी पिक्चरें, छोटी छोटी पिक्चरें, सीरीज बोलो, सीरियल बोलो,
बहुत ही कमाल का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप सोचिए, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो उन्होंने 128 फिल्में की हैं और नितिन देसाई एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे। और जैसा कि कोई भी सही प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल, उसका हमेशा एक सपना होता है कि वो अपना काम करे। नितिन देसाई का एक सपना था कि वो मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अच्छा स्टूडियो तैयार करें और वो स्टूडियो उनका होगा। उन्होंने लोन लिया, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और फिर इस स्टूडियो को तैयार किया और बाद में वो इस लोन को चुका नहीं पाए। इसलिए आज हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि जो नितिन ने किया वो आपको नहीं करना चाहिए। काश उस दिन ये कदम उठाने से पहले नितिन ने अपने दोस्तों से एक बार बात कर ली होती, काश अपने परिवार से एक बार बात कर ली होती। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि अगर उन्होंने ये बात की होती तो उनके दोस्त और उनके परिवार के लोग उन्हें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल लेते और उन्हें यह कदम नहीं उठाना पड़ता। भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और भारत में इस डिप्रेशन की वजह से हत्याओं से ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। पिछले 10 वर्षों में 13,87,000 लोग डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। यानी ये डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ हर दिन 450 लोगों की जान ले रहा है और इनमें से 60% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से होती हैं या फिर कर्ज की वजह से होती है। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके अपने, जो आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनका ध्यान रखिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए। और अगर कोई आपसे कहता भी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुस्कुराते हुए आपके सामने से गुजर जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि मन पर बहुत चोट लगी हो। और हमारे समाज को और आप सबको उसी मन पर लगी चोट को पहचानना सीखना होगा।